झनक के सामने आई एक नई मुसीबत, कुलभूषण ने रखा झनक के सामने शर्त। स्टार प्लस के शो झनक के आज के एक प्रोमो में हमें देखने को मिला कि कुलभूषण झनक से मिलने आता है और वह झनक से कहता है कि वह उसे जान से नहीं मारना चाहता, क्योंकि उसमें उसका कोई फायदा नहीं है, बल्कि वह झनक को एक घर पर बंद करके रखेगा जहां उसे सारे सुख सुविधा मिलेंगे, लेकिन वह बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजानी होगी। जिसे सुन झनक कुलभूषण से पूछती है कि वह आखिर चाहता क्या है, जिसमें कुलभूषण झनक को पेपर्स देता है और उसे कहता है कि वह इन पेपर्स पर साइन कर दे। और पेपर्स के बारे में पूछने पर झनक को यह बताते हैं कि ये बृजभूषण को उसके प्रॉपर्टी के बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कुलभूषण को इंटरेस्ट है और वह बृजभूषण की सारी प्रॉपर्टी को बेच देना चाहता है। जिसे सुन झनक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। और शो के आने वाले एपिसोड में झनक को एक नई मुसीबत कैसे लड़ेगी, ये सब देखने के लिए, जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है कि जो कुलभूषण है वो कहता है कि मैं तुम्हारे पापा का जगह लेना चाहता हूँ, उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कराना चाहता हूँ और उसे बेच के मैं अपना ज़िंदगी सेटल करना चाहता हूँ। तुमको करना होगा ये कि तुमको बस ये कहना होगा कि तुम मेरी बेटी हो और मैं ही बृजभूषण हूँ और बृजभूषण की जगह मुझे देनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जो यहाँ पे झनक कहती है कि तुम मेरी जान ले लो, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी कि तुम मेरे बाप हो, क्योंकि तुम मेरे बाप नहीं, तुम सबसे बड़े पाप हो जो अपने भाई को, अपने भतीजे को नहीं छोड़ सक रहे हो। तुमने अपने भाई की जान ले ली, तुमने अपनी भतीजी को किडनैप कर लिया, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं मानने वाली कि तुम्हें मैं अपना कोई भी हक नहीं देने वाली हूँ। मैं कभी पब्लिक के सामने ये नहीं कहूँगी कि तुम मेरे बाप हो, क्योंकि तुम जो बाप होने के लायक नहीं हो, तुम बाप के नाम पे कलंक हो, क्योंकि तुमने अपने भाई को ही मार दिया, अपने भतीजी को किडनैप करके रखा है और उसकी प्रॉपर्टी को छीन लेना चाहते हो और उसको बेच के अपनी लाइफ सेटल करना चाहते हो। तुम अपनी भतीजी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो यहाँ पे कुलभूषण ने झनक को कहा था कि तुमको ऐसी जगह लेकर जाएंगे, दूर एक कमरे में बैठे के अच्छा ना सब देखेंगे, लेकिन दुनिया से पूरी तरह संपर्क बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ पर झनक कहते आखिर क्या चाहते हैं मुझसे, लेकिन कुलभूषण कहता है कि यहाँ पर कुछ कागज़ है, उस पर तुम्हारे साइन करो। लेकिन यहाँ पर पूछने पर कहता है कि इस तुम्हारे पापा का जो भी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, वो सब तुमको इंटरेस्ट नहीं है, तुमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है। मैं उसे अपने नाम करा के उसको बेच देना चाहता हूँ और यहाँ से चले जाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर झनक बिल्कुल साइन करने से मना कर देती है, क्योंकि मेरे पापा की निशानी को कोई और को देना नहीं चाहती है। ये बोलकर कहती है कि लेकिन यहाँ पर न लिखने पर यहाँ पर पाबंदी करके रखते हैं। वहाँ पे भागने की कोशिश करती है झनक बस, लेकिन भागने में कामयाब नहीं हो पाती है, क्योंकि उसके कुलभूषण के जो गुंडे हैं वो उसको फिर से पकड़ ढूंढने लगते हैं और उसको खोजने लगते हैं इधर उधर कि कहाँ गई ये लड़की, और उसे पकड़ कर फिर से ले आते हैं बृजभूषण के पास, जो कि उसको चाहता नहीं है कि वो यहाँ से जाए। अगर वो यहाँ से चली जाएगी, अगर भाग जाएगी, तो उसकी कोई भी प्रॉपर्टी उसको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो साइन नहीं करेगी। साइन अगर नहीं करती है तो उसकी कोई प्रॉपर्टी उसको कोई बेच नहीं सकता है, उस पर कुलभूषण कुछ नहीं कर पाएगा, जिससे कि ये चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है। और इधर कहानी में एक नया हेलो मोड़। दोस्तों, यहाँ पे बोस परिवार आ चुका है रोड पर। जी हाँ दोस्तों, लालौन ने कर दिया है शोभो बोस पे केस कि उसका जो घर है वो मेरा है, मेरे बाप के पैसों से बनाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, खेल में आ गया है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि आप झनक सीरियल में देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो बोस फैमिली लालौन है, बोस फैमिली पे केस कर देता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है, मेरे पिताजी की है, जो कि सुबो बोस ने उससे धोखे से ले लिया है। तो आगे देखने को मिलने वाला है कि जहाँ की बोस फैमिली के जो सुबो बोस हैं वो लालौन से मांगते हैं माफ़ी। जी हाँ दोस्तों, लालौन से मांगते हैं माफ़ी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती कर दी। दोस्तों ऐसा कुछ होता है कि झनक के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में आपको देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर दौलत सुबो और उसके परिवार वालों के पास है, यह सब लालौन की है, क्योंकि यह सब सुबो ने सारी दौलत जो लालौन के पिता से हड़प लिया है, उसे धोखा देकर छीन लिया था, तो वो अपने
अपनी ही दौलत को वापस हासिल करने के लिए लालौन ने कोर्ट में केस कर दिया था और यहाँ पर लालौन जो है वो केस जीत भी गया है। इसकी फुल वीडियो में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जाकर आप देखिए ज़रूर। लालौन जो है केस जीतने के बाद यहाँ पे कोर्ट ने जो है बोस फैमिली को एक नोटिस जारी किया है, नोटिस भेज दिया है उन्हें जल्द से जल्द वो जो है बोस हाउस से उसको खाली करना पड़ेगा। मतलब कि बोस हाउस आप यहाँ से छोड़ जाना पड़ेगा। और सुबह बोस नोटिस लेकर जाता है, अपने घर वालों को भी दिखाता है, लेकिन लालू ने केस जीत लिया है। और अब जो है सभी घर वाले पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है। तनुजा पूछ रही है, लल्लू पूछ रहा है और तनुजा पूछ रही है कि आखिर हमें केस में क्या हुआ, बताइए, जीत हो गए ना हम। तो वहाँ पे जो सुबह बोस कहता है कि नहीं, हम केस हार चुके हैं, हमें कल सुबह ये कोई जवाब नहीं देता है, कोई रिप्लाई नहीं देता है। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है यहाँ पे सब हैरान हो जाते हैं। लालौन का हो चुका है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो पेपर देता है लाल के हाथ में और सभी देख कर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो पेपर होता है उसको फैमिली जो वापस बोस हाउस है उसको खाली करने का नोटिस है। और यहाँ पे बोलता है कि हमें घर जो है खाली करना पड़ेगा। यह नुकसान जो है हमारा, यह सब बोस फैमिली पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। अब विपाशा, तनुजा, लाल इनके तो पूरी तरीके से होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब इनको भी पैसों की आकर की जितनी भी पैसों की गर्मी थी वह सब निकलने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अब लालौन आएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि दौलत जो है आने की वजह से यहाँ पर जो अपने घर वालों को रोड पर आता देख सुबह को हो जाता है, यहाँ लालौन से माफ़ी मांगता है, नज़र आने वाला है। सुबह यहाँ पे अपनी गलती को मान लेगा कि जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर लालौन से कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे पिता के साथ बहुत गलत किया है, मैंने धोखा में उनसे जो भी कुछ हड़प लिया था, लेकिन यह सब संपत्ति आगे बढ़ाने के लिए मैंने भी बहुत मेहनत की है। अगर तुमने इसे जो है इस वक्त घर से बाहर निकाल दिया तो मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊँगा, तो सड़क पे आ जाऊँगा। वेल दोस्तों, अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि यहाँ पर लालौन और उसकी फैमिली का अब क्या डिसीजन होता है, क्या डिसीजन लेता है और लालौन। क्या आपको क्या लगता है कि लालौन जो इन्हें माफ़ कर देगा या उसी घर में रहने के देगा, यहाँ पे लालौन उन्हें घर से बाहर निकालने देगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? अगर अपनी राय कमेंट में बताइए ज़रूर। लालौन को इन्हें घर से बाहर निकलना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। झनक की तरह ये लालौन भी अपनी अच्छाई दिखाएगा या सच आया उस सबके सामने लालौन ने किया सुबह से बोस को बाहर? जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक में बहुत जल्द बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि दोस्तों लालौन जो है हक के लिए सब अब सुबह के खिलाफ केस कर देता है और लालौन कैसे जो है केस जीत भी जाता है। इसके बाद कोर्ट के ऑर्डर आ जाता है कि बोस परिवार को बोस हाउस छोड़ के जल्द से जल्द खाली करना होगा। इसके बाद अब पूरे बोस परिवार को पता चलता है कि सबके होश उड़ जाते हैं कि अब ये जो प्रॉपर्टी है वो है लालौन का और लालौन हमें इस घर में नहीं रहने देगा। जी हाँ दोस्त, लालौन पुलिस कमिश्नर की मदद से लाया सुबो की असलियत सबके सामने। लालौन ने अपने पापा की प्रॉपर्टी के लिए सुबो के खिलाफ केस किया था और अब वह जीत भी गया है। सुबो को कोर्ट के ऑर्डर्स आता है बोस हाउस को जल्द से जल्द खाली करने के लिए। यह बात जब पूरे परिवार को पता चलती है सबके होश उड़ जाते हैं और सबके सब घबरा जाते हैं। उस अर्शी बहुत गुस्सा हो जाती है और सोचती है अब वह बोस परिवार के साथ कहाँ जाएगी। अर्शी बहुत बड़ा कदम उठाने की सोचती है कि वह कभी भी गरीबों की बस्ती में नहीं जाने वाली है। अब अर्शी अनिरुद्ध और बोस परिवार को छोड़ के अपनी माँ सृष्टि मुखर्जी के घर जाने वाली है। इतनी बड़ी मुसीबत में भी अर्शी सबको छोड़ के जाकर सृष्टि के घर आराम से रहेगी और सुबो के परिवार को बोस हाउस छोड़ना पड़ेगा और लालौन और उसकी फैमिली बोस हाउस आ जाएगी। लालौन से तनुजा हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने वाली है और वह उसे रिक्वेस्ट करती है कि उन लोगों को बोस हाउस में रहने दे। लालौन की फैमिली के साथ पुलिस भी आई हुई है और बोस परिवार को पुलिस वार्निंग देती है कि लालौन और उसकी फैमिली को किसी ने भी कोई नुकसान पहुंचाया तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यह सब देख के अनिरुद्ध को अब अपने बाबा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और शर्मिंदा महसूस होता है कि उसके बाबा कितने गंदे इंसान हैं। अनिरुद्ध खुशी खुशी घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे भी यह बात पता है कि उसके
बाबा ने धोखे से लालौन के बाबा की पूरी संपत्ति हड़प ली थी, इसलिए अनिरुद्ध ने खुशी खुशी बोस हाउस छोड़ दिया। इधर लाल और बिपाशा भी बहुत घबराए हो गए हैं। सब उन दोनों को यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो लोग कहाँ रहेंगे। इस तरह अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है और इस बार झनक बोस परिवार का साथ नहीं देगी और मुसीबत के टाइम पर अर्शी घर छोड़ भाग गई अपनी माँ के पास ऐसो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, लालौन बोस परिवार का दामाद होने के नाते उन लोगों को बोस हाउस में रहने देगा या अपने बाबा के साथ हुए अन्याय का बदला लेगा? और यहाँ पे जहाँ पे बोस परिवार अब घर छोड़ के जा रहा है, तो अब उसके चलते अप्पू बोस परिवार की नई मालकिन बनने वाली है और पूरा बोस परिवार अप्पू की हर एक बात मानने वाला है। जहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है कि अब बिपाशा मालकिन से नौकरानी बनने वाली है और अब वो बिपाशा को बहुत ज़्यादा तंग भी करते हुए नज़र आने वाली है, जिससे कहानी में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, बिपाशा बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है कि न कहीं अप्पू उसे घर से बाहर ना निकाल दे, इसलिए बिपाशा अप्पू की हर एक बात मानती है। उसी तरह तनुजा भी अप्पू की हर एक बात मानने लगी है। और वहीं दूसरी तरफ अर्शी घर छोड़कर जाने वाली है, क्योंकि अर्शी नहीं चाहती कि कोई भी उस पर मालिकों जैसा रोप झाड़े। इसलिए दोस्तों, अर्शी अपनी माँ सृष्टि के घर जाने वाली है और अर्शी ठान लेती है कि वह अनिरुद्ध से भी अलग हो जाएगी, जिसे पूरे परिवार को पता चल जाता है कि अर्शी एक लालची लड़की है और उन्होंने झनक को गलत समझा, लेकिन झनक तो एक सही लड़की थी। इसलिए दोस्तों, अब वह बोस परिवार को अपनी गलती का एहसास होते हुए नज़र आने वाला है और उसको पता चल जाता है कि अर्शी ने उसकी मुसीबत में साथ नहीं दिया, तो आगे कहानी में क्या साथ देगी? क्या बिपाशा और तनुजा और लालो इस सब ने क्या होगा? शुभो और तनुजा क्या करेंगे? और जो उसकी अप्पू की माँ बाप हैं वो क्या करेंगे? अपने भाई और भौजाई को रखनेंगे उसी घर में कि लालौन मानेगा अपनी माँ के साथ जो भी उसके बाप के साथ हुआ है उसको ऐसे ही छोड़ देगा शुभो को बिना सज़ा दिलाए हुए? क्योंकि उसके वजह से शुभो और उसका लालौन और उसका पूरा परिवार बहुत दर्द सहा है, बहुत तकलीफ़ सहा है, हर एक पैसे के लिए मोहताज हुआ है। दूसरों के घर में उसकी माँ बर्तन झाड़ू पोछा के उन दोनों बच्चों को पाली पोसी है, बड़ा की है, पढ़ाई लिखाई है। क्या इन सब के वजह से ये सब चीज़ लालौन इतनी आसानी से भूल जाएगा? क्या इतनी आसानी से वो शुभो बोस को माफ़ कर देगा कि जो भी उसने गलती किया, उसके पापा का जो भी धोखा देकर उसका सारा धन दौलत हड़प लिया था? तो आगे की कहानी में क्या होगा, इसे देखने के लिए हम हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।